कई लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है। क्या सच्चाई यही है या इसके पीछे सच्चाई कुछ और है? दोस्तों, आइए आज बात करते हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसने करोड़ों महिलाओं के घर तक रसोई गैस पहुंचाने का प्रयास किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत करोड़ों महिलाओं के घर तक रसोई गैस पहुंच सकी। दोस्तों, इसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, शायद आपको पता चले कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं की ज़िंदगी में कैसे सुधार आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना के बारे में। दोस्तों, यह स्कीम 2016 में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई। इससे पहले करोड़ों महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, रसोई गैस में चूल्हा ना होने की वजह से वह कोयलों का, उपलों का इस्तेमाल करते थे, जिनके धुएं की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता था और उनके बच्चों का भी स्वास्थ्य खराब होता था। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह स्कीम को लागू किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का सपना था कि गरीब परिवारों तक ये एलपीजी गैस प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि उनको इन जानलेवा धुएं से निजात मिले। दोस्तों, कई हद तक यह स्कीम लोगों के घर तक पहुंची और उनके धुएं से होने वाली बीमारियों से उन्हें निजात दिलवाई। अब सवाल ये है कि आप इस स्कीम का फायदा किस तरह ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका परिवार सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड या और सरकार द्वारा सूचीबद्ध जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के दस्तावेज सरकार द्वारा समय समय पर बदले जा सकते हैं, इसलिए स्कीम को लेने से पहले आप सरकार द्वारा जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट हैं उसकी सूची ले लीजिए। किसी भी योजना की सफलता इस बात से अंदाजा लगाई जा सकती है कि वह कितने लोगों को पहुंची। दोस्तों, उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जिसने भारत के कई करोड़ों परिवारों को इसका लाभ दिया। दोस्तों, एलपीजी के साथ साथ रसोई गैस करना और भी सुरक्षित हो गया, स्वास्थ्य और भी अच्छा हो गया और धुएं से होने वाली बीमारियां जो हैं वो भी कम हो गई। हालांकि विरोधियों का ये कहना है, क्या गरीब परिवार रसोई गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? तो दोस्तों, मोदी सरकार ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत सब्सिडी भी लागू की, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा खोले गए जनधन खातों में सीधा आनी शुरू हो गई। दोस्तों, विरोधियों का तो काम ही है मोदी को बुरा बोलना, किंतु मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए हमेशा काम करती आ रही है और भविष्य में भी काम करती रहेगी। इसलिए विरोधियों के पेट में दर्द उठता रहता है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इस योजना ने घर घर तक ईंधन पहुंचाने में बड़ी बड़ी सफलता हासिल की है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इस योजना ने घर घर तक एक स्वस्थ ईंधन पहुंचाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, इस योजना का मेन उद्देश्य ये था कि उस धुएं से, उस उपलों के, कोयले के धुएं से जो बीमार पड़ रही महिलाएं, जो घंटों घंटों तक उन उपलों के धुएं में बैठकर अपने परिवार के लिए खाना पकाती थी, आज वह बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी समय की बचत हो रही है। उनको उपलों के साथ, कोयले के साथ अब इतना ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना पड़ता, उनकी धुएं से होने वाली बीमारियां कम हो रही हैं। तो यह एक बहुत बड़ी भारत देश में इस योजना ने सफलता बनाई है। दोस्तों, लोकतंत्र में किसी भी सरकार का जो मूलांक है वो हमेशा तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।
न केवल नारों के आधार पर। जिस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नारे में घोषित योजनाओं के बारे में करती आ रही है, किंतु लोगों तक उसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि सराहना योग्य है। हमें भी उनका साथ देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने आस और पड़ोस मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही नई नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। कृपया मेरे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन मैं रोजाना आपसे साझा करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें।